वो शराबी व्यक्ति जो मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी शराब प्रॉब्लम है, वो तो कहता है फायदे में है। जिसमें हार्ट अटैक के पॉसिबल खतरों के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में जब स्टडी की गई तो उसमें भी ये पाया गया है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये या मोटापा, ये जैसे रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, वैसे ही शराब का अत्यधिक सेवन भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। हम गूगल पे जो खोजना चाहते हैं ना कि बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल, तो वो बेनिफिट्स वाली स्टडीज़ ही निकाल करके देगा। लेकिन जब हम ये ढूंढेंगे कि शराब पीने के नुकसान या जीवन पे क्या असर पड़ता है, लाइफ कितनी कम होती है, तो वो लाइफ कितनी कम होती है उसकी स्टडीज़ निकाल के देगा। शराब के नशे में लोग ट्रेन के नीचे कूद जाते हैं या हैंगिंग कर लेते हैं, तो शराब के नशे में वो ऐसा कर लेते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाती है, आपको सेक्स की इच्छा तो ज़्यादा होगी, लेकिन ये आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम कर देती है। अगर आप लंबे समय तक शराब पीते जा रहे हैं ना, तो ये आपके को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देती है, यानी लिंग में तनाव में कमी आनी में शुरू हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारे फौजी भाई रहते हैं, वो वहाँ रम पीते हैं क्योंकि वहाँ तो चारों तरफ बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, उन्हें अपने शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जुकाम के लिए अल्कोहल का ट्रीटमेंट हम लें, ये तो कोई एक जस्टिफाइड बात नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि शराब पीने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों, दरअसल मेरे पास या मेरे दिमाग में ये आइडिया इसलिए आया कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक, मान लीजिए, धीरज नाम का व्यक्ति आया जो अपने घर वालों के द्वारा लाया गया, बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया था। उसको ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे चैम्बर में बिठाया गया था कि सर ये बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, तो आप इसकी शराब छुड़वा दीजिए। मैंने जब धीरज से पूछा कि भाई क्या बात है, आप शराब क्यों पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कि डॉक्टर साहब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप एक लिमिट में शराब पीते हो तो। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बताइए कि शराब के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो फिर मैं उसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने मेरे को कई फ़ायदे गिनाने शुरू किए, तो फिर मैंने उनको फ़ायदों को आगे नुकसान भी बताने शुरू किए। तो इस तरह से एक इसकी स्टोरी बनी है। तो जो उन्होंने फ़ायदे बताए और उनका काउंटर क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो पहली लाइन ही उन्होंने बोली थी ना, सबसे जो बड़ा झोल है वो यहीं फंसा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है अगर एक लिमिट में पिया जाए तो। ये एक पीछे की लाइन है, अगर एक लिमिट में पिया जाए तो। पर ये लिमिट ही तो नहीं रहती, समस्या ही तो ये है। शुरुआत कम से होती है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते लिमिट से बाहर हो जाती है, फिर घर वालों को प्रॉब्लम होने लगती है और वो लेकर के आते हैं। पर वो शराबी व्यक्ति जो मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी शराब प्रॉब्लम है, वो तो कहता है फ़ायदे में है। तो इस बारे में हम आज आपसे बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे जो कई स्टडीज़ या रिसर्च में आए हैं और क्या पॉसिबल नुकसान भी स्टडीज़ के अंदर आए हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो जो देखो, सबसे पहले बहुत से लोग कहते हैं कि शराब जो है अगर लिमिट में लिया जाए तो हार्ट को मजबूत बनाती है। ये बहुत से लोग मेरे को आकर के कहते हैं कि दिल के लिए अच्छी होती है, आपको हार्ट अटैक का खतरा कम होता है अगर आप एक लिमिट में शराब लेते हैं तो। पर्टिकुलरली कुछ स्टडीज़ इस बारे में है दोस्तों, जिसमें भी वाइन को लेकर के स्टडी है कि आप 1 या 2 पैग वाइन के लेते हैं तो उनका वाइन का 1 पैग 60 ml का होता है, या विस्की या स्कॉच का 1 पैग 30 ml का होता है। उसके 1 या 2 पैग रोजाना लेते हैं तो ऐसा कुछ स्टडीज़ में मिला है कि वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिसमें हार्ट अटैक के पॉसिबल खतरों के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में जब स्टडी की गई तो उसमें भी ये पाया गया है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये या मोटापा, ये जैसे रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, वैसे ही शराब का अत्यधिक सेवन भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। पर समस्या यही तो है कि सेवन की लिमिट में या उस डिसिप्लिन में कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता है, और इसलिए जो है वो कब लिमिट क्रॉस हो जाती है और वो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, ये पता ही नहीं चलता है। तो जब हमारे से लिमिट में नहीं रहती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए हमें शराब पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा हार्ट अपने आप मजबूत हो जाएगा।
दूसरी जो बात करते हैं लोग वो ये करते हैं कि शराब पीने से उम्र बढ़ती है। ऐसी कई स्टडीज़ है जिसमें ये पाया गया है कि शराब पीने से, जो व्यक्ति शराब पीता है उसकी उम्र जो है वो आम आदमी की बजाय 10 साल तक ज़्यादा होती है। दोस्तों इसके विपरीत भी बहुत सी स्टडीज़ हैं जिसमें हम गूगल पे जो खोजना चाहते हैं ना कि बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल, तो वो बेनिफिट्स वाली स्टडीज़ ही निकाल करके देगा। लेकिन जब हम ये ढूंढेंगे कि शराब पीने के नुकसान या जीवन पे क्या असर पड़ता है, लाइफ कितनी कम होती है, तो वो लाइफ कितनी कम होती है उसकी स्टडीज़ निकाल के देगा। तो गूगल पे हम जैसा सर्च करेंगे वैसा जवाब आएगा। तो जब हम ये सर्च करते हैं कि ज़िंदगी पे के स्पान पे कितना असर पड़ता है, तो बहुत सी स्टडीज़ ऐसी है जिसमें यह है कि शराब पीने से औसतन जो है 10 साल की उम्र व्यक्ति की कम हो जाती है। इसके पीछे भी कई कारण हैं दोस्तों। जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसके एक तो शराब पीने के बाद डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो व्यक्ति शराब पीता है उसमें डिप्रेशन बहुत जल्दी डेवलप होता है। उस डिप्रेशन में बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। शराब के नशे में लोग ट्रेन के नीचे कूद जाते हैं या हैंगिंग कर लेते हैं, तो शराब के नशे में वो ऐसा कर लेते हैं। दूसरा, शराब के नशे में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जितने एक्सीडेंट हुए पता चलता है कि उसने शराब पी रखी थी, बॉडी में, ब्लड में अल्कोहल की मात्रा एक तय सीमा से बहुत ज़्यादा थी, तो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उस वजह से भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तीसरा, शराब पीने से झगड़े बहुत होते हैं, लोगों में लड़ाइयाँ होने लग जाती है। एक आध शादियों में भी ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि इन्होंने शराब पी ली, फिर गोलियाँ चली, किसी बारात में ही लग गई, किसी बाराती को लग गई, तो या आपस में लोग झगड़ ले, गोलियां चल गई शराब पीने के बाद, तो इस तरह से डेथ भी हो जाती है लोगों की। तो एग्रेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है शराब पीने के बाद। या इंटॉक्सिकेशन वाली फेज में जब बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है, सांस उसकी मुश्किल से आने लगती है, शरीर नीला पड़ता है और मृत्यु भी हो जाती है। तो कई कारण हैं जो शराब पीने के बाद मृत्यु की संभावना को बढ़ाते हैं, यानी लाइफ स्पान को कम करते हैं। तीसरा जो एक रीज़न वो देते हैं वो ये देते हैं कि जो शराब है वो उनकी सेक्स लाइफ में जो है उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रखती है। शराब के लिए एक जो कहावत है वो ये है कि द यूज़ ऑफ अल्कोहल जो है वो आपकी डिज़ायर तो बढ़ाती है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाती है, आपको सेक्स की इच्छा तो ज़्यादा होगी, लेकिन ये आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम कर देती है। अगर आप लंबे समय तक शराब पीते जा रहे हैं ना, तो ये आपके को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देती है, यानी लिंग में तनाव में कमी आनी में शुरू हो जाती है। तो आपकी इच्छा तो बहुत है लेकिन आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सेक्सुअल एक्ट को। तो खाली इच्छा होती रहे और सेक्स नहीं कर पाएँ तो ऐसा शराब पी करके क्या फ़ायदा होगा। तो खाली इच्छा को बढ़ाने के लिए शराब पीना समझदारी नहीं है, क्योंकि इच्छा तो बढ़ जाएगी लेकिन परफॉर्मेंस घट जाएगी। तो ये भी कोई एक वैलिड रीज़न नहीं लगता। चौथा जो रीज़न लोग कहते हैं वो है कि सर्दी जुकाम जो है वो ठीक हो जाता है अल्कोहल से। मुझे भी कई बार दोस्तों ने बताया है कि आपको अगर जुकाम है लगातार बना रहता है तो ऐसा कीजिए, आप जो है वो 1 या 2 पैग रम के लेकर के और सो जाइए, ये बॉडी में हीट पैदा करता है बहुत ज़्यादा और आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। दोस्तों होता होगा, हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारे फौजी भाई रहते हैं वो वहाँ रम पीते हैं, क्योंकि वहाँ तो चारों तरफ बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, उन्हें अपने शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जुकाम के लिए अल्कोहल का ट्रीटमेंट हम लें, ये तो कोई एक जस्टिफाइड बात नहीं लगती। हाँ, अल्कोहल कई तरह की जुकाम की शीशियों में, जो खांसी की शीशियों में पहले आया करती थी, वो भी देखा है मैंने। लेकिन अब जो है बहुत सी दूसरी दवाइयाँ अवेलेबल है जिससे खांसी को ठीक किया जा सकता है या जुकाम को ठीक किया जा सकता है। तो क्या जुकाम के लिए अल्कोहल पीना शुरू करें? ये कोई जस्टिफाइबल बात तो नहीं लगती है। पांचवा जो ये कहते हैं कि अल्कोहल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। खास तौर से रेड वाइन के लिए कहा जाता है कि इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये अंगूर से बनी होती है, फ्रूट से बनी होती है, या लोग बियर के लिए कहते हैं ज्वार से बनी होती है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से हमारे जो है लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, शरीर फिट रहता है, हम जवान फील करते हैं। तो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए शराब पर बहुत सी स्टडीज़ में ये भी मिलता है कि इस एंटीऑक्सीडेंट को, एक जो टैबलेट आती है उसमें जितना एंटीऑक्सीडेंट है उतना एंटीऑक्सीडेंट शराब से अगर लेना हो तो 1 बाल्टी भर के रेड वाइन पीनी पड़ेगी। अब आप बताइए, आपको 1 बाल्टी रेड वाइन पीना इजी है
या एक एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट लेना ईजी है? कौन कम नुकसान करेगा? एक बाल्टी शराब आप पी सकते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की आपूर्ति के लिए भी शराब पीना किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। एक और जो रीजन कहते हैं कि साहब शराब पीने से याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी रहती है। ये मुझे शुरू से ही बात समझ में नहीं आई कि याददाश्त अच्छी रहती है। दोस्तों, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जिसे आप अक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड में अल्कोहल का लेवल मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चला जाता है, तो ब्लैकआउट हो जाता है। उस व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि मैंने कितनी शराब पी, कहाँ पी, मैं कहाँ गया, मेरे को घर कौन लेके आया, घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, रोड पे पड़ा रहा, नाले में गिरा रहा, किससे लड़ाई किया, किससे झगड़ा किया, कितना डांस किया, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी ब्लैकआउट वाली स्टेज होती है। 12 घंटे में वो मेटाबोलाइज हो जाती है, अल्कोहल लेवल कम होता है, तो उठता है, कल क्या हुआ था पता नहीं, अपने आप को रोड साइड पड़ा पाता है या कोई उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो हॉस्पिटल के बिस्तर पे पाता है। तो इस तरह से ब्लैकआउट हो जाता है, उल्टा याददाश्त में कमी ही आती है। और लॉन्ग टर्म पर अल्कोहल लेने से तो अल्कोहल इंड्यूस्ड जो मेमोरी प्रॉब्लम है, डिमेंशिया है, वो भी सेट होने लगता है। अल्कोहल जो है वो दिमाग में सिकुड़न पैदा करता है। और एक और बात जो अल्कोहल के साथ होती है दोस्तों, कि अगर कोमॉर्बिडली अल्कोहल के साथ हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, या फिर जो ये अल्कोहल लेने वाले लोग होते हैं, ये जनरली अल्कोहल के साथ स्मोकिंग भी बहुत करते हैं। तो अल्कोहल प्लस स्मोकिंग, और अल्कोहल के साथ ये चखने में कुछ तले फले आइटम, ये इस तरीके की चीज़ें लेते हैं जो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। तो स्मोकिंग प्लस अल्कोहल प्लस कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ मिलकर के ब्लड के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनाते हैं, छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर। तो एक तो हार्ट वीक होता है, उन क्लॉट्स से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। दूसरा, उन छोटे छोटे क्लॉट्स जब ब्रेन की आर्टरीज में, आर्टीरियोल्स में जाकर के जमते हैं, तो वहाँ ब्रेन भी डैमेज होना या डेड होना शुरू हो जाता है, दिमाग भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसे अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया, और फिर लेटर ऑन वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस, कई तरीके की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो याददाश्त बढ़ाने वाली कोई बात मेरे को तो अल्कोहल से समझ में आती नहीं। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब अल्कोहल लेंगे अगर, तो पित्त की थैली जो है उसमें पथरी नहीं बनेगी, ये उनका एक तर्क होता है, इसलिए हम अल्कोहल ले लेते हैं। पित्त की थैली में पथरी नहीं बनती। दोस्तों, पित्त की थैली में पथरी बने नहीं बने, पित्त की थैली में पथरी बने सिंपल से लेप्रोस्कोपी के द्वारा 5 मिनट के अंदर उस पित्त की थैली की पथरी को निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसको रोकने के लिए लगातार शराब पिया, तो ये पथरी बने नहीं बने, आपका लीवर जरूर खराब हो जाएगा। फिर भले पित्त की थैली की पथरी लिए बैठे रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका लीवर अगर डैमेज हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ पित्त की थैली की पथरी बनने से रोकने के लिए लीवर को खराब कर देना, ये कहाँ से समझदारी की बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी किडनी में जो है वो पथरी आई है, जो बहुत छोटी है, तो डॉक्टर ने जो है वो कहा है कि लिक्विड डाइट्स ज़्यादा लेना। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कहते हैं डॉक्टर की लिक्विड डाइट लेना अगर पथरी 5 mm से छोटी है, और डायूरेटिक दवाइयाँ भी देते हैं ताकि उसको यूरिन आए, खूब सारा यूरिन आए, खूब सारा लिक्विड पियो, तो चांसेस होते हैं कि वो पथरी जो है वो नीचे उतर करके यूरिन के साथ निकल जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना, कभी डॉक्टर ये थोड़ी ना कहता है कि आप बियर पीना। लोग जो है बियर पीने का एक ये बहुत कॉमन कारण देते हैं, साहब पित्त की ये इसमें किडनी में स्टोन आया था, तो किसी दोस्त ने सलाह दे दी कि बियर पी ले। 2-2 बियर मैं रोज सुबह टिका रहा हूँ, शाम को टिका रहा हूँ, 2-2 बियर टिकाना शुरू हो जाते हैं। अरे आपको लिक्विड डाइट लेने को कहा है, तो लिक्विड डाइट में और सैकड़ों चीजें अवेलेबल है। आप छाछ पी सकते हो, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, आप मौसमी का जूस पी सकते हो, 1000 तरह की चीजें अवेलेबल है लिक्विड डाइट्स में। लेकिन उसको छोड़ करके बियर पीना कहीं भी किसी भी तरीके से समझदारी वाली बात नहीं लगती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमने देखा कि अल्कोहल लेने के फ़ायदे तो कम हैं। जो 1-2 स्टडीज़ में कोई आए हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ टू इन लिमिटेड अमाउंट, छोटी कम मात्रा में जब आप डिसिप्लिन में ले तो। लेकिन नुकसान जो है वो ज़्यादा है। जैसे ही डिसिप्लिन छूटा, नुकसान। तो सॉरी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। तो इस काम को करने में कोई सेंस बनता है कि क्या हम कोई ऐसा व्यापार करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसका कि फ़ायदा कम हो और नुकसान ज़्यादा हो, या जिसमें नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा सा हम लिमिट से आगे बढ़े और नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ
कि इसमें मार्जिन जो है वो बहुत कम है। कब हमारी जो अवस्था है पीने की हैबिट जो है 1 पैक 2 पैक से बढ़कर 3 पैक 4 पैक और फिर बढ़ के 5 पैक 6 पैक हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा जो लोअर डोजेज में जो फ़ायदा बता रहे हैं कि हार्ट को मजबूत करता है या ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें, ये हार्ट को मजबूत करना है तो आप डेली वॉक कीजिए। रोजाना की 30 मिनट के लिए अगर आप ब्रिस्क वॉक भी करते हैं तो जो फायदे लोग बाग अल्कोहल से बता रहे हैं वो फायदे आपको वैसे ही मिल जाएंगे। आपकी उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी, आपका हार्ट वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ वैसे ही बढ़िया हो जाएगी, आपको जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सब फायदे जब हमें 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक से मिल सकता है तो उसके लिए शराब पीना कहाँ समझदारी वाली बात है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।